एवरीवन, वेलकम बैक टू नोइन टेक एंड आइडियाज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सो आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इसी तरह से अपनी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्रिप्शन। एंड जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स के बारे में बात की थी और हमने इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पार्ट 1 में हमने कुछ टेक्निक्स की बात की और वो टेक्निक्स जो कि आमतौर पे ब्लैक हैट एसईओ में भी यूज़ होती हैं, और वो टेक्निक्स जो हैं ये अक्सर ऐसी गलतियां भी होती हैं जो कि यूट्यूब के ऊपर भी की जाती हैं, यूट्यूबर्स भी उसको फॉलो करते हैं। तो मैंने उस चीज़ के बारे में डिस्कशन की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो मज़ीद इसका पार्ट नंबर 2 है उसके ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन सी ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए। तो ना तो गूगल अलाउ करता है और ना ही यूट्यूब एल्गोरिदम इस चीज़ को अलाउ करता है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी टेक्निक्स। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक में सबसे पहले बात करने वाले हैं कीवर्ड स्टफिंग के बारे में। कुछ लोगों को तो पता होगा कि ज़्यादा कीवर्ड्स को यूज़ करने से क्या क्या हो सकता है, मगर जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो दोस्तों गूगल को पसंद होती है नेचुरल वेबसाइट, जो कि वही दिखाए जो कि ओरिजिनली तौर पर होता है। मगर लोग क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पर आप किसी भी वेबसाइट पर सेलिब्रिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक सेलिब्रिटी के बारे में, तो आप साथ ही दूसरों के बारे में भी वहां पर डिटेल्स दे देते हैं। तो आप उनके कीवर्ड्स पर भी रैंक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और लोग ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें और ज्यादा विजिटर्स मिल जाएं। अब दोस्तों कीवर्ड स्टफिंग कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि आप कोई भी आर्टिकल लिखते हैं और उसमें एक कीवर्ड का यूज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर कोई प्रोडक्ट है प्रो स्मार्ट, आपने उसको एक कीवर्ड पर रैंक कर लिया। अब इसमें लोग कीवर्ड स्टफिंग कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रो स्मार्ट कब बना, प्रो स्मार्ट किसने बनाया, प्रो स्मार्ट पाकिस्तान में कब आया, मतलब एक ही कीवर्ड को बार बार यूज करना। तो गूगल इस बात को समझ लेता है कि ये बंदा बार बार एक ही कीवर्ड को इस्तेमाल करना चाह रहा है। और इसी तरह अगर आप टैग्स या डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड स्टफिंग करते हैं तो कभी भी आप गूगल वेबसाइट या वीडियो में आपकी वीडियो आपको लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी फायदा नहीं दे सकती। तो आपने इस चीज से बचना है, क्योंकि आपने इस चीज से अवॉइड इसलिए करना है क्योंकि ये चीज भी ब्लैक हैट एसईओ में आती है और इसको कीवर्ड स्टफिंग कहा जाता है। दोस्तों अब हम लोग आते हैं HTML हेडिंग और टूल टू ऑप्टिमाइजेशन। अब ये क्या चीज है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल के 10 पैराग्राफ हैं और आप 10 की हेडिंग HTML ही दे देते हैं, तो ये चीज काफी रॉन्ग समझी जाती है क्योंकि ये ब्लैक हैट एसईओ में आती है। अगर आप वहां पर HTML1 HTML2 और 3 और इस तरह से अगर आप नंबरिंग देते हैं तो वो एक अलग बात है, क्योंकि आपने इस चीज से भी बचना है। क्योंकि अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं या वेबसाइट पे या कोई भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपने इस चीज से अवॉइड करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक के बारे में जो कि ब्लैक हैट एसईओ में आती है, वो है डोरवे पेजेस। अक्सर इंटरव्यूज में दोस्तों ये सवाल पूछा जाता है कि डोरवे पेजेस क्या होते हैं। सिमिलर कंटेंट को सिमिलर कीवर्ड्स पर बनाए गए मल्टीपल पेजेस को डोरवे पेजेस कहा जाता है। मान लें कि आप फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर आप कोई वेब डिजाइनिंग कंपनी चला रहे हैं जिसमें आप न्यूयॉर्क के बारे में आर्टिकल लिखते हैं और वही आर्टिकल जो आपने न्यूयॉर्क के बारे में लिखा उसमें थोड़ी बहुत मान लें कि अगर आपने चेंजिंग्स भी कर ली, वही आपने चाइना आर्टिकल में वो चीजें डाल दी, बाकी वही डिटेल्स आपने कॉपी पेस्ट करके वहां पर चाइना का जो आर्टिकल है आपने उसके अंदर डाल दी। 1 से 2 या 3 से 4 पेजेस में गूगल इस बात को इग्नोर कर देता है, लेकिन जिस दिन गूगल को ये पता चल जाता है वो बड़े आराम से आपकी वेबसाइट को बैन करके साइड पे लगा देता है। क्योंकि आजकल दोस्तों गूगल का सिस्टम बहुत ही ज्यादा फास्ट और स्ट्रांग हो चुका है और वो इस बात को अच्छे तरीके से समझ जाता है कि ये डोरवे पेजेस टेक्निक यूज की जा रही है। उसके बाद आती है जी स्पैमी फुटर लिंक्स। बहुत सारे लोग कीवर्ड्स की स्पैमिंग करके फुटर लिंक्स क्रिएट कर देते हैं, तो ये टेक्निक भी ब्लैक हैट एसईओ में आती है। नेक्स्ट जो हमारे पास अगली टेक्निक है वो है URL हाईजैकिंग या टाइपो स्क्वैटिंग। जो लोग वेब ब्राउज करते हैं या जो लोग वेबसाइट चलाते हैं उनको इस बात का पता होगा कि किसी भी वेबसाइट से मिलता जुलता नाम, जैसे कि foodpanda.com मान लें कि एक वेबसाइट है, अब उससे मिलता जुलता नाम रखकर URL हाईजैकिंग करना, जिसका मकसद बेसिकली फ्लिपकार्ट के ओरिजिनल यूजर्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर लाना, और ये चीज भी ब्लैक हैट एसईओ में आती है और आपने इस चीज से अवॉइड करना है। नेक्स्ट जिस टेक्निक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है आर्टिकल स्पैनिंग। पहले से मौजूद आर्टिकल को कॉपी पेस्ट करना, ये काम कुछ फ्री सॉफ्टवेयर्स को यूज करके भी किया जाता है और ब्लॉगिंग में इस मेथड को बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये थी वो टेक्निक्स और ब्लैक हैट एसईओ का जो टॉपिक है इसके बारे में हमने डिटेल्स के साथ बात की। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में। और आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी
और आप लोग नेक्स्ट टाइम ये वाली मिस्टेक्स अगर आप लोग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग में कर रहे हैं, वेबसाइट के ऊपर कर रहे हैं, वीडियो के अंदर कर रहे हैं, तो आप लोग ये वाली मिस्टेक्स दोबारा नहीं करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज जो है आप लोगों को देखने को मिलती रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे वॉचिंग, फी अमानिल्लाह।